Coming to the question, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो क्वेश्चंस हमें जो दिए हुए हैं उसमें से हमें क्या पता करना है कि क्या ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हमारे क्वेश्चंस में क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस केस के लिए विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें बताना है। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए बिना हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर पोर्शन है आपका, डिनोमिनेटर पार्ट जो है उसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स मिल जाएगा हमें। किसका, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स मिलेगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे उसका तो उसमें हमें गौर करना है कि आइदर 2 का फैक्टर या फिर 5 का फैक्टर हो, या फिर 2 और 5 दोनों का ही फैक्टर हो सकता है। अगर 2 का फैक्टर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, या फिर 5 का भी फैक्टर हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर 2 और 5 दोनों का ही फैक्टर हो तो तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा। लेकिन अगर 2 और 5 भी प्रेजेंट है या फिर 2 या फिर 5 अगर प्रेजेंट है, उसके साथ कोई भी अदर फैक्टर अगर प्रेजेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल 7, 13, 17, कोई भी अदर फैक्टर प्रेजेंट है, तब वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यही प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे और फिर हम हर क्वेश्चन में चेक करेंगे कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला, फर्स्ट गिवन क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 3125, ये हमारा फैक्टर दिया है। तो जैसा कि हमने कहा कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हमें पता करना है कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर पोर्शन है उसका हमें फैक्टराइज या फिर आप बोल सकते हो उसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हमें निकालना है। किसका, डिनोमिनेटर पोर्शन का। वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेगा, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम लोग 3125 को फैक्टराइज करते हैं। 2 से ये जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 30, रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 2 10, रिमाइंडर 2 25, 5 5 25। अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 1 12, 5 2 10, 2 25, 5 5 25। अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। तो ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास, ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड। मींस फैक्टराइजेशन मेथड जब हम लोगों ने यूज किया तो ये जो फैक्टर्स है 5 5 5 5 5, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। किसका, 3125 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 के कितने मल्टीपल्स है, 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स है 5 के, तो ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 5। अब आप यहाँ चेक करो, आप ये जो फैक्टर मिला है आपको 5 टू द पावर 5, तो जाहिर सी बात है टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या कहा गया था, आइदर 2 का फैक्टर हो या फिर 5 का फैक्टर हो। ठीक है, या फिर 2 और 5 दोनों का ही फैक्टर मौजूद हो, तब वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आप देखो, आपको 5 का फैक्टर मिल रहा है, पावर में भी 5 है और मल्टीपल भी इसका 5 ही है। तो जब फैक्टर 5 का मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रैशनल नंबर है 13/3125, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हेंस तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये जो फैक्टर है 13,325 contains 5
टू द पावर, सपोज m ले लेते हैं, m हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। हेंस 13,3125 कंटेन्स 5 टू द पावर m फैक्टर, therefore it is a terminating डेसिमल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसके लिए। ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ था हमें वो क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये 5 का फैक्टर कंसिस्ट कर रहा है, 5 का फैक्टर कंक्लूड कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपका 17 डिवाइडेड बाई 8। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर पार्ट है आपका 8, इसको हम लोग सबसे फर्स्ट में फैक्टराइज करेंगे, फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। अगर वो 2 या फिर 5 होगा या फिर 2 और 5 दोनों ही होता है, तब हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अदरवाइज 2 और 5 के फैक्टर्स के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर होगा, तो वहां से हमें क्या पता चलेगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जो गिवन हो जाएगा हमारा वो क्या है 17/8। अब 8 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या मिल रहा है 8 का, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या मिल रहा है 2 2 एंड 2, 2 का ही फैक्टर मिल रहा है, तो आइदर 2 या फिर 5, इन दोनों का अगर फैक्टर जब भी मिलता है तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो आपका रैशनल नंबर दिया था 17/8, तो क्या हो जाएगा, हेंस द रैशनल नंबर 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को। जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम लोग फैक्टराइज करके उसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, वहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो फैक्टर्स कंसिस्ट कर रहा है 2 का या 5 का या 2 और 5 दोनों का ही। अगर दोनों का कर रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, या एक का भी करेगा तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। अदर देन फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर्स अगर इंक्लूड होता है तब उसे हम कह सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, क्या दिया हुआ हमें 64 डिवाइडेड बाई 455। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 455 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे, बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। वहां से कंक्लूड करके जब प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकल जाएगा, फिर हम चेक करेंगे कितने फैक्टर्स उसके इंक्लूड हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास 64/455, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 455 का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या आता है। तो इसको 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 9 दा 45 और 5 1 दा 5, फिर ये 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएगा 455 का, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब आप यहाँ अगर देखेंगे तो 5 के अलावा दो अदर फैक्टर्स कौन सा है, डिफरेंट फैक्टर्स 7 और 13। तो यहाँ पे तो 5 फैक्टर्स है, लेकिन इसके साथ इसके अलावा भी कौन से फैक्टर्स है 7 और 13। तो अगर 2 या फिर 5 इन दोनों फैक्टर्स के अलावा कोई भी अदर फैक्टर्स अगर इंक्लूड होता है, तब हम क्या कहते हैं, उस फैक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसलिए 64/455 जो होगा, therefore 64/455 is non terminating decimal, sorry non terminating repeating डेसिमल हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको 2 फैक्टर तो है नहीं, चलो ठीक है,
लेकिन 5 अगर रहता सिर्फ 5 तब भी ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन 5 के अलावा जो अदर दो फैक्टर्स है 7 और 13, इसकी वजह से ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर जो है 1600 उसको हमें फैक्टराइज कर लेना है, फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हमें मालूम करना है। जब प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स मालूम हो जाएगा, वहां से हमें जो जो फैक्टर्स मिलेंगे पहले उनको कंक्लूड करके एक साथ लिख लेना है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो हमारा गिवन कंडीशन है वो क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 1600। ठीक है, ये दिया हुआ हमें कंडीशन है। तो 1600 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 800, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 400, अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 200, फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपका 50, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 25, एंड एट लास्ट इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 5 25। अब इसका जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आया है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो 1600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने मल्टीपल्स हैं 2 के, 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल्स है 2 के, मतलब 2 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 के कितने मल्टीपल्स है 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को कंक्लूड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये फैक्टर जो है इस फॉर्म में आ जाएगा 2 पावर m इंटू 5 पावर n, वेयर m एंड n आर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, जो आपको फैक्टर्स मिला है उनसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है आपका, 2 और 5 ये दोनों ही फैक्टर्स आपको इंक्लूड हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब 2 और 5 दोनों फैक्टर्स भी अगर इंक्लूड होंगे तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन रैशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसलिए हेंस 15 डिवाइडेड बाय 1600 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 डिवाइडेड बाई 343। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम 343 को फैक्टराइज करेंगे और इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स जो है पहले उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं और जो फैक्टर्स आएंगे उनसे हमें कंक्लूड करके निकालना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो गिवन क्या है हमारे पास, 29 डिवाइडेड बाई 343 ये दिया हुआ है। तो 343 का हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा 7 4 28, 6 63, 7 9 63, फिर से इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 7 49। तो जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आया है 343 का वो क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 7। तो कितने मल्टीपल है 7 के, 1 2 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 क्यूब। अब आप यहाँ पे देखें, ना ही 2 का फैक्टर है ना ही 5 का फैक्टर है, यहाँ पे किसका फैक्टर आ रहा है 7 का। तो जब 7 का फैक्टर हमें मिल रहा है तो ये जाहिर सी बात है अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम 2 और 5 के जो भी फैक्टर्स आएगा वो किस में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। तो इसलिए ये जो फैक्टर है 29/343, therefore 29/343 ये क्या हो जाएगा, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल कंक्लूजन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर को तो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखा ही हुआ है, तो हमें इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। तो गिवन हमारे पास क्या है 23 अपॉन 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां से अगर आप डिनोमिनेटर का टर्म को कंक्लूड करें
2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, यहाँ से आपको कंक्लूजन क्या निकलेगा 2 पावर m इंटू 5 पावर n, जहाँ की m और n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे फैक्टर कौन से मिल रहे हैं आपको 2 और 5, तो जब भी 2 और 5 का फैक्टर्स मिलता है तो गिवन रैशनल नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, हेंस 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। तो यहाँ अभी हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी दिया हुआ है तो फैक्टराइज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन का वो लिख लेते हैं, 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। अब ये अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो आपको यहाँ से आउटकम क्या मिल रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 को अगर देखेंगे तो आपको आउटकम क्या मिलेगा, 2 पावर m सपोज 5 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर q। ठीक है, वेयर m n एंड q कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन आप फैक्टर्स पे अगर गौर करेंगे तो आपके पास क्या है, 2, 5 और 7, ये तीन फैक्टर्स आपके पास हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर अगर इंक्लूड होता है तो वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। तो इसलिए ये जो रैशनल नंबर था हमारा 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा अदर फैक्टर कौन सा है, 7, इसलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/15, इसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या है 15। तो 15 को पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फैक्टराइज करेंगे और फिर हम इनका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स चेक करेंगे कि क्या आता है। उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो गिवन क्या है हमारे पास, 6/15, 15 को फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या आएगा आपका 3 एंड 5, ये दो फैक्टर्स आएंगे आपके 15 के। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 15 का, 3 इंटू 5। अगर आप यहाँ से चेक करें आपके पास कौन से फैक्टर्स हैं, 2, 3 और 5। तो एक तो फैक्टर आपको मिल रहा है 5, लेकिन 5 के अलावा कौन सा फैक्टर मिल रहा है 3। इसका मतलब क्या हो गया कि आइदर 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर अगर इंक्लूड होता है तो वो रैशनल नंबर क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो देयरफॉर 6/15 is a non-terminating repeating decimal हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 35/50, ये हमारा रैशनल नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले हम 50 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। उसके बाद हम चेक करेंगे कौन से फैक्टर्स हमें इसमें इंक्लूड हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गिवन क्या हो जाएगा 35/50। तो 50 को अगर फैक्टराइज कर ले तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25, ये हो जाएगा 5 इंटू 5। तो हमें 50 का जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2, 5 एंड 5। मतलब 2 इंटू 5 के मल्टीपल्स कितने हैं, 2 हैं, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर m, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कौन से फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको, 2 और 5 के। मतलब जब भी या तो 2 या 5 के दो या फिर 2 और 5 दोनों के ही फैक्टर्स अगर इंक्लूड होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में, तो वहां से हम कंक्लूड कर लेते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर था, वो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 35/50 क्या हो जाएगा,
टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल कंक्लूजन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 डिवाइडेड बाई 210। तो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 210। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेंगे 210 का थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर हम चेक करेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ रहा है वो कितने फैक्टर्स इंक्लूड कर रहा है और कौन कौन सा। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 77 डिवाइडेड बाई 210। तो 210 को हमें फैक्टराइज करना है, तो क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 105। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 द 9, 1 5, 3 5 द 15। नेक्स्ट अगर 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5 7 द 35। तो 210 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या मिलेगा, 210 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स किसका मिल गया, 210 का। तो अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास 4 फैक्टर्स यहाँ पे मिले हैं, 2 और 5 भी है और इसके अलावा 3 और 7 भी है। तो जब जब 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर्स अगर हमें मिलता है तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है वहां से, कि जो दिया हुआ रैशनल नंबर है हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हेंस 77 डिवाइडेड बाई 200 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंक्लूजन।